हेलो गाइस, आज हम लोग बायो के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस ज़रूरी हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है मूवमेंट। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करेगा तो तभी वो समझ पाएंगे हम लोग कि वो जिंदा है। सेकेंड है रेस्पिरेशन। जब वो सांस लेगा और सांस छोड़ेगा तभी हम समझेंगे कि वो क्या कर रहा है, लिविंग है। सेंसिटिविटी यानी कि उसमें कोई हरकत होगा और वो क्या कर पाएगा, सेंस कर पाएगा वेरियस चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो हमारे वातावरण में जो बदलाव हुए हैं उनको वो सेंस कर पाएगा। ग्रोथ मतलब जैसे कि प्लांट में ग्रोथ होता है, लीव्स होता है, रूट में ग्रोथ होता है। उसी तरह से जैसे कि हमारे ह्यूमंस बींग्स में भी ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होता है कि नहीं। उसी और जिंदा रहने के लिए ग्रोथ होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन आदमी तभी कर पाता है जब वो जिंदा होता है। एक्सक्रीशन भी आदमी तभी कर सकता है जब वो जिंदा होगा, यानी कि हार्मफुल वेस्ट अनडाइजेस्टेड जो वो होते हैं हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बाहर निकाल पाएंगे और न्यूट्रिशन पोषण तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो इतना क्लियर है। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज में है मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह जो है टेक्स प्लेस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, यानी कि कोई भी चीज़ जिंदा है उसके ये सेल में होता है। इसका टाइप है, पहला टाइप है इसका कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, टूट जाता है किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। इसका एक एग्जांपल हुआ डाइजेशन की जो प्रोसेस करते हैं उसी को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि उसमें ब्रेकडाउन होता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा। मैं आपको इसे समझा देता हूँ। छोटा ये मिलके क्या बनेगा, ये बन जाएगा। समझ गए। तो इसी को हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। फिर नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल हुआ फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया प्लांट्स में होती है वही। और लैब प्रोसेस का क्या होती है, इसमें कौन लैब प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी देख लेते हैं। लैब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप की जाती है टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर लाइफ, अपनी जीवन को जीने के लिए जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ की जाती है उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस के लिए हमको सब क्या करना होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि सांस लेना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। एक्सक्रीशन होना चाहिए, यानी कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकलना चाहिए, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारे नोट्स को कृपया फॉलो करने की कोशिश करना अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।